वेलकम टू एएमएस फाउंडेशन। एएमएस फाउंडेशन में मैं डॉक्टर मोहम्मद उवैस आज आपके लिए लेके आए हैं पीसीओडी या पीसीओएस। अगर जिसकी हम बात करें, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारी है। तो हम पीसीओडी की बात करें, मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या फिर पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स। इसके दोनों नाम से ही जाना जा सकता है। और हम अगर आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें बताने की कोशिश करेंगे, इसमें अगर किसी पेशेंट को, किसी फीमेल पेशेंट को अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे और क्या उसका रहन सहन रहेगा, और किस खान पान की वजह से या फिर व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या रहनी चाहिए और चिकित्सा उसकी क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, खासकर जो लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स यानी कि जो मासिक धर्म है वो एक आइडियल जो 12 से 13 साल में स्टार्ट हो जाता है, और जो आजकल देखा गया है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाता है, यानी कि 10 से 11 साल की एज में भी हम देख सकते हैं। तो और जो इसको रजोनिवर्ती यानी कि मीनोपॉज वाली जो एज बोली गई है वो 40 to 45 या 50 तक हम मान सकते हैं। मीनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद हो जाए, यानी कि आना बंद हो जाए, तो उसको हम मीनोपॉज या फिर रजोनिवर्ती जो है हम उसको आयुर्वेद में बोल देंगे। तो इन दिनों में खासकर जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अगर किसी जो है स्टार्ट हुआ है किसी लड़की को, तो इन दिनों में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इन सभी अगर उसके खान पान यानी कि उसका खान पान, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और उसके जो दिनचर्या खासकर कह सकते हैं, अगर ये सभी कुछ सीक्वेंस में रहे तो बाकी सारी चीज़ें खासकर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के समय जो है वो सारी चीज़ें वो सब कुछ बैलेंसिंग हो सकती हैं। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम में जो खासकर लड़कियों में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम में बॉडी में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें भी जो फर्स्ट होगा वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और दूसरा ओवुलेशन का प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और दूसरा जो होगा वो ओवुलेशन पीरियड्स। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी जो पीसीओडी या पीसीओएस की जो मुख्यतः जो जिसकी वजह से होता है वो हार्मोनल है, यानी कि हार्मोनल की वजह से भी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जहाँ से सेक्रेशन होता है, उसमें उसके सेक्रेशन में अनियमितता आ जाती है, यानी कि वो इरेगुलरेशन में जो है वो सेक्रेट करेगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो इरेगुलर जो है यानी कि सेक्रेशन करेंगी हार्मोन का, और जिसकी वजह से जो होता क्या है कि जो स्त्री बीज है, स्त्री बीज मीन्स जो ओवुलेशन का जो पीरियड्स है वो होता तो है पर वो रप्चर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो 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 सेक्रेशन है वो लगातार इकट्ठा होने लगता है, और उसी को हम पीसीओडी की संज्ञा दे देते हैं। और इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो हम बताएंगे। उसमें जो खासकर महिलाओं में शारीरिक एवं मानसिक लक्षण दोनों देखने को मिलेंगे, यानी कि फिजिकली एंड मेंटल दोनों सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जो अगर फिज़िकली बात करें, शारीरिक, तो कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, कभी महीने में 2 से 4 बार तक भी पीरियड्स होते हैं, और कभी कभी जो है वो हार्मोनल पिल्स लेने के बाद, यानी कि हार्मोनल जो मेडिसिन रहती है वो लेने के बाद जो है पीरियड्स आते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो मानसिक लक्षण मिलेंगे उसमें चिड़चिड़ापन होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऐसे पेशेंटों में जैसे लेजीनेस, ये सारे लक्षण मिलेंगे, लेजीनेस, सुस्ती का आना, वेट गेन होगा, और सांवलापन यानी कि कलर जो है, कलर में डिस चेंजेस आएंगे, बालों का झड़ना, ये
बहुत सारे लक्षण खासकर पीसीओडी वाले जो पेशेंट होंगे उनमें देखने को मिलेंगे। जो अब हम बात करते हैं जो पीसीओडी का जो मुख्य कारण है। पीसीओडी मेनली जो है वो लाइफस्टाइल यानी कि जो दिनचर्या है वो सबसे बड़ा कारण है। वैसे आजकल जो बिज़ी लाइफ है, बिज़ी लाइफ में क्या रहता है कि जो शारीरिक एक्टिविटी हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटी हैं और जो वो तो कम हुई हैं, और जो मानसिक एक्टिविटी हैं, जो मानसिक है वो क्रिया ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में कह सकते हैं जो खासकर महिलाएं जो मानसिक रूप से जो प्रेशर लेती हैं, जो मानसिक रूप से जैसे खासकर जॉब वाली जो महिलाएं रहती हैं उनमें, या फिर ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो खासकर ज़्यादा जो स्ट्रेस में रहती हैं, तो ऐसे में ये पीसीओडी की संभावना उनमें ज़्यादा रहती है। उसमें फिर होता यही है कि उसमें खान-पान भी उसका मुख्य कारण हो सकता है। जैसे जंक फूड में हम फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, या फिर जो लेट खाना, लेट सोना, या जिस टाइम हमें खाने की आवश्यकता है उस टाइम हमें भूख नहीं लगी, और जिस टाइम हमारा जो है खाने का समय नहीं है उस टाइम भूख का लगना। ये मतलब किसी भी चाहे वो खान पान की क्रिया हो या फिर कोई फिज़िकल क्रिया हो, वो समय पे ना होना, ये इसका मुख्य कारण है। और फिर अब बात करते हैं खाना भी इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम बात करेंगे कि अगर पीसीओडी की समस्या से अगर किसी को बचना है तो वो अपनी जो डेली लाइफ है, जो डेली लाइफ में जो खान पान है वो सीजनल फूड का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, सीजनल फूड का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। और षट यानी कि आयुर्वेद में जो षट रसनात्मक यानी कि जो 6 रसों से जो प्रधान जो हमारा आहार होता है, जिसमें हमारा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय मीन्स ये सारे 6 के 6 रसों से युक्त जो खाना हो हम उसका इस्तेमाल करें। और जो है खासकर जो आता है वाइटर यानी कि कड़वा भी हमारे खाने में रहना ज़रूरी है। अब ऐसे में साथ ही साथ में हम अपने जो किचन रहता है, मोस्टली हमारे किचन वाले जो मसाले रहते हैं, जैसे हींग हुआ, काली मिर्च हुआ, दालचीनी हुआ, या फिर नारियल छुहारे, या फिर बादाम, इन सबको भी जो है हमारे जो डेली रूटीन में हमें इनका भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्योंकि ये बैलेंसेस यानी कि जो एनर्जीएबल फूड होगा, जो न्यूट्रिशंस रिच फूड होंगे, हमें उनका इस्तेमाल करते रहना है। फिर हम बात करेंगे कि जैसे बताया गया है आयुर्वेद में कि जिसका अगर हम न्यूट्रिशंस डाइट को हम अपने यूज में लेंगे तो उसमें जो उत्तरोत्तर क्रम बताया, यानी कि किसी हमने जो खाना खाया उसका अच्छा रस बनेगा, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, यानी कि जिसका शुक्र अच्छा बनेगा तो उस स्त्री का जो बीज है, स्त्री बीज है, वो भी अच्छा होगा। तो कह सकते हैं कि कुछ आचार्यों ने रजों को यानी कि जो रज है, यानी रज को जो है वो उपधातु बताया गया है, किसकी? रस की। यानी कि यहाँ कह सकते हैं अगर कोई महिला अगर पीसीओडी की जैसे प्रॉब्लम से बचना चाहती है या उसको उन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्ति चाहती है, तो उसे चाहिए कि वो न्यूट्रिशन रिच डाइट का इस्तेमाल करे। फिर हम बात करते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ की। फिज़िकल एक्टिविटीज़ मीन्स जो आयुर्वेद में दिनचर्या के लिए बोला गया है। तो मोस्टली हम जो है अपनी दिनचर्या को अगर फॉलो करें या दिनचर्या को अकॉर्डिंग टू जो शास्त्र है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस अगर हम उसको फॉलो करें तो उसकी वजह से भी हम पीसीओडी जैसी और पीसीओएस जैसी समस्या से बच सकते हैं। तो उसमें होना क्या है कि जैसे कि बोला गया है दिनचर्या में कि ब्रह्म मुहूर्त जागरण, यानी कि सूर्य उदय होने से करीब 1.5 घंटा पहले, जैसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो अजान का वक्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से, यानी कि वो बहुत ही अच्छा वक्त बताया गया है। तो ऐसे में उस वक्त में उठना चाहिए और लेट नहीं सोना चाहिए और ना ही लेट तक उठना चाहिए। लेट सोने से क्या होगा, यानी कि जब रात्रि जागरण अगर कोई करेगा तो उसमें वात और पित्त का प्रकोप हो जाता है। और अगर कोई
दिन जागरण करेगा तो उसमें कफ का प्रकोप हो जाएगा। तो ऐसे में जो वात पित्त कफ का जो डिसबैलेंस होगा उसकी वजह से भी हमारी बॉडी को उसको जो पीसीओडी की जो संभावनाएं रहती हैं, इनकी वजह से भी हमारा पीसीओडी जो है ख़ासकर महिलाओं में बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे जो वात पित्त कफ हैं वो भी बैलेंस रहें। तो इनमें सबसे अच्छा यही है कि टाइम से सोया जाए, टाइम से उठा जाए। और फिर हम बात करते हैं कि मासिक स्राव के समय जो है ना, ख़ासकर महिलाएं को ज़्यादा जो है सफ़र नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा दौड़ना भागना भी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। फिर ख़ासकर इन सब चीज़ों से क्या होता है कि उसका जो अपान वायु है, अपान वायु के डिस्टरबेंस की वजह से जो डिस्टरबेंस होगा उसको दूर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में अपान वायु का मुख्य कार्य क्या है, जो अधोमार्ग से मल है, मूत्र है या रजोश्राव है या शुक्र है, उसको इजीली बाहर निकालना। तो हमें चाहिए कि जो अपान वायु है, अपान वायु को भी बैलेंस करना है। वो कैसे बैलेंस होगा, जैसे बताया गया कि टाइम्स ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड से ज़्यादा घूमना चालना फिरना, क्योंकि घूमना चालना फिरना ये सब क्या है, इसमें भी वात का प्रकोप होता है। वात में भी खासकर जो बताया गया है कि अपान वायु, तो अपान वायु को हमें बैलेंस रखना है। फिर हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन इसमें बताई गई है वो शतावरी का चूर्ण और कल्प। अगर हम बात करें शतावरी के कल्प की, तो उसमें 2-2 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में एक इसका सबसे बढ़िया कंटेंट है जिसे बताया गया है अशोक। तो ऐसे में अशोका जो है, अशोका अरिष्ट जो मार्केट में एक अरिष्ट जो आता है, उसको 15 से 20 ml तक जो है हमको गुनगुने पानी के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ में पंचकर्मा में खासकर बमन, ब्रेचन और बस्ती इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्या से जो जूझ रहे लोग हैं वो अपने बताया गया है वैसे तो आयुर्वेद में कि चिकित्सा क्या है, संक्षिप्ता क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, यानी कि जिसकी वजह से हो रहा है उसी निदान को दूर कर दिया जाए। यानी कि जिस कारण कोई बीमारी हो रही है उसी कारण को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो बीमारी होगी ही नहीं। तो हमें चाहिए कि जिस कारण हमने बताया आपको कि दिनचर्या, उसका लाइफ स्टाइल उसका सबसे ज़्यादा अहम है। फिर उसका खान पान, जो जंक फूड फास्ट फूड रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में जो कह सकते हैं कि जो खान पान है और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इस सब का अगर ध्यान दिया जाए तो पीसीओडी जैसी बीमारी से बचा जा सकता है, पीसीओडी जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपको देख कर के काफ़ी अपने डाउट्स क्लियर होंगे। हम चाहते हैं कि अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स या कोई किसी महिलाओं को इससे जुड़ी हो तो वो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर लिखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी तरीके की हम हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।